शांति। उड़ना हर किसी को पसंद आता है। हर एक चाहते हैं ना कि हम भी कभी फ्लाइट में बैठे, उसका भी अनुभव करें। और जीवन भर बचपन से लेकर चलना सीखते हैं, फिर दौड़ते हैं, जंप लगाते हैं, फिर साइकिल चलाते हैं, स्कूटर, कार, चलने से लेकर उड़ने तक पहुंचने का प्रयास और इच्छा हर किसी को होती है। क्योंकि उड़ने में बेहद का आकाश, स्पर्धा कम, ट्रैफिक कम, चलने में या साधनों का आधार लेकर जाने में तो सीमित मार्ग, अनेक रेसिंग में और अनेक विघ्न भी। तो कम समय में जल्दी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना है तो हर कोई प्रयास करता है कि उड़कर जाए। हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसा है। हम सब तो विकारों के दलदल में फंसे हुए थे। बाबा ने निकाला, हमें साफ किया और सत्य ज्ञान की राह दिखाकर लक्ष्य की दिशा में चलना सिखाए। उस चलने में हमें आनंद आया, खुशी होती है। ब्राह्मण जीवन का हमें गर्व है। और अब हम धीरे धीरे अपने चलने की गति को फास्ट बना रहे हैं। बाबा भी हमें समय प्रति समय, कुछ एक वर्षों पूर्व बाबा हमें कहते थे कि तीव्र पुरुषार्थी, फास्ट जाना है। और अब समय अनुसार पिछले कुछ सालों से बाबा उड़ने की बात, बल्कि जिस लक्ष्य पर हम पहुंचना चाहते हैं उस पर पहुंचे हुए हमें देखना चाहते।
मतलब यात्रा समाप्त हो जानी चाहिए, हम अपनी मंजिल पर पहुंचे हुए हों। इस पुराने शरीर में समय से पहले ही देवता बने हुए हों, ऐसा बाबा हमें देखना चाहते हैं। और वर्तमान जिस समय से हम गुजर रहे हैं, जब धरती के जीवन में, स्थूल जीवन में अनेक बातें हैं, शरीरों में रोग हैं, तकलीफें हैं, संबंधों में कलह क्लेश हैं, जो आत्माएं पारिवारिक संबंधों में आ रही है, छोटे शरीर वाली, नए शरीर वाली, युवा शरीर वाली, या जो भी संबंधों में टकराव है, और कार्यों में, चाहे नौकरी है, धंधा है, उसमें भी कंपटीशन है, बहुत तकलीफें हैं, द्वेष है, धोखेबाजी है। जिस मानव समाज में रहते हैं, विकारों का ही वातावरण देखने में, अनुभव में आ रहा है, और प्रकृति का जगत भी तमो प्रधान, असंतुलित बन गया है। तो इस समय में उड़ना ही कल्याणकारी है। जब नीचे बहुत तकलीफें हैं तो ऊपर रहने में ही अच्छा है। माना स्थूल साधारण ब्राह्मण जीवन से ऊपर उठा हुआ अनासक्त न्यारा उपराम फरिश्ता जीवन ही आज के समय की आवश्यकता है। और हम सभी भी, क्योंकि चलने का लक्ष्य ही होता है, दौड़ने का लक्ष्य होता है, उड़ने का लक्ष्य ही होता है कि जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएं। ब्राह्मण बनकर चलना शुरू किया, अब उड़कर कौन सी मंजिल पर हम पहुंचना चाहते हैं? हर एक के बुद्धि में जरूर ये स्पष्ट होगा कि ब्राह्मण जीवन में बैठ नहीं जाना है। ब्राह्मण जीवन वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हम ये यात्रा शुरू करते हैं। हमें पहुँचना है आज भी बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था।
बाप समान संपूर्ण कर्मातीत फरिश्ता स्थिति। क्योंकि वो एकदम रिफाइन स्थिति है, क्वालिटी लाइफ की स्थिति है, और बहुत स्पीड से आत्माओं को मदद हम कर सकते हैं। इसलिए वो लक्ष्य हमारा पक्का बन जाए कि ब्राह्मण जीवन में बैठ नहीं जाना है, चलना सिर्फ नहीं है, पर उड़कर उस स्थिति में मुझे पहुंचना है। ये है उमंग। अंतर का ये उमंग हो, तब लक्ष्य निश्चित होता है। और लक्ष्य निश्चित करने के बाद उससे प्रैक्टिकल करने के लिए भी उमंग चाहिए। जैसे हर चीज में, सांसारिक जीवन में, भौतिक जीवन में, कार्यक्षेत्र के जीवन में हर कोई प्रगति ही चाहता है ना, आगे बढ़ना चाहता है। तो ब्राह्मण जीवन में भी आगे बढ़ना है ना। जहाँ शुरू किया सिर्फ वो नहीं, और आगे और आगे, और आध्यात्मिक, रूहानी और फरिश्ता स्वरूप। तो ये अंदर से उमंग, जिसको बाबा कहते हैं कि शौक चाहिए, स्व उन्नति का शौक चाहिए, सर्विस का शौक चाहिए। आज की मुरली में भी बाबा ने 2-3 बार कहा, पूरा पूरा योगी बनना है, पूरा पुरुषार्थ करना है, पूरा वर्षा लेना है, उसकी पहलवानी दिखाना है। तो ये भी बाबा हमारे में उमंग, उत्साह भरते हैं। थोड़े में राजी नहीं होना है, क्योंकि थोड़ा बनने से ही इतनी प्राप्तियां शुरू हो जाती हैं कि कई बार हम उसी में अटक जाते हैं। कर्म में पवित्र बनने से, ज्ञान को धारण करने का पुरुषार्थ शुरू करने से, प्राथमिक धारणाएं शुरू करने मात्र से जीवन अच्छा बन गया, प्राप्तियां होने लगी। पर उतने मात्र से संतुष्ट नहीं, माना वहां अटक नहीं जाना है, क्योंकि समय है बाबा से संपूर्ण प्राप्ति कर लेने का। भल मेहनत लगती है,
पुरुषार्थ तो करना है, भक्त तो सही ज्ञान नहीं जानते हैं तो भी मेहनत करते रहते हैं। आधा कल्प से पुरुषार्थ भक्ति का करते रहे हैं, क्योंकि आत्मा की लगन बनी रही, भगवान को पाना है, भगवान को पाना है, विकारों से छूटना है, पावन बनना है, पापों का बोझ उतारना है। तो देखो आधा कल्प पुरुषार्थ भक्ति का करते रहे, माना एक लगन लगी रही, मेहनत करते रहे। हमें बाबा मिल चुके हैं, सत्य ज्ञान मिल चुका है, सही मार्ग मिल चुका है, पर चलना है, पुरुषार्थ करना है। और जो बाबा ने लक्ष्य दिया है वो साकार करना है। जो अनुभूतियों का वर्णन मुरली में हम सुनते हैं, जो ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थी जीवन में, परिपक्व जीवन में और पूर्ण जीवन में, 3 स्टेज ब्राह्मण जीवन की भी ब्रह्मा बाबा ने पार की और वो मुरली में हमें दिखती है। प्रथम पुरुषार्थी जीवन, फिर उसमें परिपक्वता आई। व्यक्ति जब परिपक्व बनता है वो और एकाग्र होता है, और गहराई में जाता है, और शक्तिशाली बनता है। और लास्ट पूर्ण जीवन, ये तीनों स्टेजेस का पुरुषार्थ अनुभूति का वर्णन मुरली में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। बाबा आप समान भी बनाते गए, सेवा का विस्तार भी करते गए, कराते गए, और खुद भी लक्ष्य की ओर चलते गए, पूर्ण बन गए। सेम हम सबको फॉलो करना है। पुरुषार्थी जीवन से अब परिपक्व जीवन में, और अब पूर्ण जीवन में, तो बाबा कहते हैं ना, जोड़ना चाहते हैं तो उनके पांवों में कोई जंजीरें नहीं होनी चाहिए। माना हम कहीं भी अटके हुए ना हों। तो ये उत्साह, ये उमंग के संस्कारों के, आदतों के, वृत्तियों के कैसे भी कड़े बंधन बने हुए हों, क्योंकि हर एक अपने आप को जानते हैं, इस अंतिम जन्म में भी ज्ञान से पहले का बैकग्राउंड लाइफ कैसा हमारा रहा, उसमें कैसी आदतें बनी, और पूर्व जन्मों में हमारे कर्म कैसे रहे, वो हमें अपने संस्कारों से पता चलता है। पर कैसे भी कड़े संस्कार हों,
संस्कारों के बंधन हों, कर्मों के हिसाब किताब हों, जो चाहे बीमारियों से चुकतू होते हैं, संबंधों के टकराव, स्वभाव संस्कारों की बातों से चुकतू होते हैं, पर उसमें मुझे थकना नहीं है कभी। कितने साल हो गए, अभी भी संस्कार नहीं बदले, अभी भी हिसाब किताब आते रहते हैं, अभी भी विघ्न आते रहते हैं। इसमें थकना नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा है कि लास्ट तक पढ़ाई चलती है, अंत तक ये बातें आएंगी। हमारा काम है माया को भगाना, परिस्थितियों को पार करना ज्ञान और योग से, है ना। ये दो चीज, ज्ञान और योग, ऐसा अमोघ शस्त्र बाबा ने हम बच्चों को दिया है, जिससे सब कुछ संभव है। विघ्नों को हटाना, परिस्थिति बदलना, हिसाब चुकाना, इसलिए थोड़े में थकना नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं परिवर्तन होगा तो इसी ज्ञान और योग से ही होगा। आत्मा सतो प्रधान बनेगी, विकर्मों के हिसाब खत्म होंगे, इसी ज्ञान और योग से होंगे। और कोई उपाय नहीं है, यही सत्य है। तो सही मार्ग हमें मिल गया है, सही स्थान पर, सही ट्रैक पर हम आ गए हैं। अब और कुछ खोजना नहीं है, इसी सत्य को साथी बनाते हुए चलते रहना है। आज बाबा ने कहा ना कि अंत में और मजबूत होना पड़ेगा। कैसी भी परिस्थितियां हों, क्योंकि अंत में तो संगम भर किए हुए पुरुषार्थ के फल स्वरूप जो स्वयं में शक्ति भरी है और जो स्थिति बनाई है, उसी से बातें हमें पार करनी। और बुद्धि योग बाबा से सच्चा है तो मदद तो मिलनी ही मिलनी है। तो वहां उमंग कम हो जाए, पुरुषार्थ ढीला हो जाए, ऐसे नहीं। ये है ही जीवन बनाने की बात। और इसलिए बाबा ने शुरू से हमें कहा है, जहां तक जीना है ज्ञानामृत पीना है, पुरुषार्थ करना है। इसलिए सत्य पाने की खुशी इतनी हो कि भाई बातें हैं, पर सेफ रहने की, पार होने की सुविधाएं भी है और साधन भी है।
तो मुझे घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है। लेकिन जो साधन बाबा ने दिए हैं, बाबा खुद, बाबा की श्रीमत, पवित्रता, हमारा योग, हमारे सत्कर्म, ये सब हमारी सेफ्टी के साधन है। इसलिए बाबा ने कहा है कि उमंग उत्साह नहीं, हिम्मत नहीं, अंदर से आत्मा शक्तिशाली नहीं, तो हर चीज मुश्किल लगेगी, चलना भी मुश्किल लगेगा। कहते हैं ना, कितना भी शरीर से व्यक्ति रिष्ट पुष्ट हो, पर उमंग उत्साह नहीं है तो एक सामान्य काम करने के लिए भी राजी नहीं होगा। उमंग उत्साह है तो एक अकेला इंसान भी कितना कुछ कर लेता है। समाचार सुनते हैं ना, एक अकेले ने पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाए, क्या क्या कठिन कार्य करते हैं लोग। हमारे लिए तो कठिन की बात ही नहीं है, हमें तो सत्य मार्ग बाबा ने बता दिया है और हर कदम बाबा की मदद हमारे साथ है। इसलिए हमारा अपना खुद में आत्मविश्वास, निश्चय, आज सुबह आपने क्लास सुना है, दृढ़ता और उमंग उत्साह बनना ही है। ये अगर हमारे में है तो हम बहुत अच्छी रूहानी प्रगति, पुरुषार्थी ब्राह्मण से परिपक्व ब्राह्मण और संपूर्ण ब्राह्मण फरिश्ता हम बन सकते। तो सूक्ष्म में भी मुझे व्यक्ति या वस्तु कहीं भी बंधना नहीं है, अटकना नहीं है। सत्कर्म में भी हम अटक जाते हैं ना, जब मैंपन आ जाता है या मेरापन आ जाता है। देखो, सेवा तो हम कितने उमंग उत्साह से करते हैं, पर सेवा हमारी स्थिति भी बनाए, उस अलौकिक तरीके से सेवा करना है। और वो अलौकिक तरीका वही है ना कि निमित्त भाव से करना, कच्चा फल नहीं खाना, सेवा की और रिटर्न की चाहना रखना, ये चीजें अटकाती है ना हमें। जब बाबा बाप दादा दोनों और प्रैक्टिकल में दादियों को भी हम देख रहे हैं कि सब कुछ करते कराते जो बाबा के लिए हम गाते हैं कि अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया। छिपाया माना मैंपन में नहीं आए, अभिमान में नहीं आए, वर्णन में नहीं आए। तो हम इस ब्राह्मण जीवन में
क्योंकि अब और कोई बातों में, और कोई लौकिक अज्ञानी दुनियावी बातों में कहीं आसक्त आकर्षित होने की तो बात ही नहीं है। मधुबन पहुंचे हुए ब्राह्मणों की ये सभा है, माना शूद्र जीवन से तो निकल चुके हैं ना, पर इस ब्राह्मण जीवन की भी जो हमारी प्रवृत्ति है, चाहे ट्रस्टी बनकर लौकिक घर कारोबार की है या सेवा की है, और जो ईश्वरीय परिवार है, उसमें मुझे कमल फूल रहना है। और वो भी दूर की बातें, बाबा तो हमें कहता है इस देह में रहते भी, इस देह की जो भी प्रवृत्तियां हैं उसमें भी मुझे न्यारा रहना है। चाहे देखने की, खाने की, पहनने की, सुनने की, सोचने की, उसमें भी मुझे आत्मा को न्यारा बनना है। माना मुझे कहीं बंधना नहीं है, क्योंकि उड़ना है ना। तो सूक्ष्म पुरुषार्थी बनने का भी एक उमंग चाहिए। इतना ही बहुत है। क्यों? जब ब्रह्मा बाप एक गृहस्थी आत्मा, प्रवृत्ति मार्ग की आत्मा संपूर्ण बन सकती है, हम भी बन सकते हैं। बाबा ने तो वही हमें सिखाया है। दूसरी बात कि उमंग उस बात का कि मुझे जितना हो सके अब इस जीवन में लाइट रहना है, हल्का रहना है। आत्मा पापों से मुक्त, कहते हैं ना, पाप भूमि से भारी आत्मा पत्थर बन जाती है पाप करने से, भारी हो जाती। और विशेष बाबा के दृष्टि से, ज्ञान अनुसार पवित्रता को तोड़ना सबसे बड़ा पाप है दुनिया का। और उसके बाद कोई भी विकार के वश किया हुआ कर्म, और पर्टिकुलर बाबा कहता है ना कि पवित्रता का भंग, चाहे मानसिक रूप से भंग करते हैं या कर्म से, वो आत्मा को पत्थर बना देता है, भारी बना देता है, मिट्टी बना देता है। जो हम वापस धरती पर आ जाते हैं ना, सामान्य इंसान बन जाते हैं। ब्राह्मण बने तो हम उठे, कमल कीचड़ से बाहर आए, अलिप्त हुए। पर दैहिक दृष्टि, दैहिक भाव, नाम रूप का आकर्षण, मानसिक अपवित्रता, ये चीजें आत्मा को भारी बनाती है। बाबा कहते हैं पाप, भूलें, अवज्ञाएं, ये हिसाब बनते बनते बनते
आत्मा भारी हो जाती, अवज्ञाओं का बोझ। योग्य निमित्त आत्माओं की योग्य बातें नहीं मानना, फिर वो योग्य आत्मा लौकिक में भी हो सकती है, परिवार में भी हो सकती है, कार्य क्षेत्र में भी हो सकती है, और ईश्वरीय परिवार में तो है ही योग्य आत्मा। पर इसलिए योग्य आत्माओं की योग्य बातें, ये शब्द मैं इसलिए यूज कर रही हूं कि इसको आप यथार्थ रूप से समझ पाए। जिसमें हम आत्माओं का कल्याण है और सबका कल्याण है, वहां अपने मन मत की, मन मर्जी की, अभिमान की बातें छोड़ना वो जरूरी है। वो नहीं छोड़ते हैं और अपना चाहा ही करते हैं तो वो भी अवज्ञा आत्मा को भारी करती है। तो लाइट मुझ आत्मा को, बाबा कहते हैं ना, सिर पर पापों का बोझ है, जो संस्कार के रूप में दिख रहे हैं, हिसाब किताब के रूप में दिख रहे हैं, तो उससे मुझे आत्मा को हल्का होना है। और बाबा ने 3 तरीके बताए हैं कि एक तो इस जन्म में ज्ञान से, इस जन्म में अब तक, चाहे ज्ञान से पहले या ज्ञान में आने के बाद की हुई भूलें, पापों का सच्चाई से बाबा को हिसाब लिख के देना, जीवन कहानी लिख के देना, ये पहला स्टेप है। वरना वो पाप सदा बुद्धि में आता रहेगा और योग टूटता रहेगा। तो मुझे सच्चाई से इस जीवन का हिसाब बाबा को लिख के बताना है। योग्य निमित्त आत्मा को बता के हल्का हो जाना है। मैं अक्सर कहती हूँ कि ईश्वरीय परिवार में कोई भी बड़े अनन्य महारथी, कोई एक से आपके नजदीक संबंध हों जिनके आगे आप जीवन को खोल सके, बता सके। क्योंकि हम प्रैक्टिकल लाइफ में है ना, बाबा को बताते हैं, पर जब तक प्रैक्टिकल जीवन में हम सच्चाई से अपनी किताब खोल के नहीं बताते हैं, पर कोई एक आत्मा जिसको आप समझते हो कि ये अनन्य है, महारथी है, बड़े हैं, योग्य हैं, तो हमें अटेंशन रहेगा। उस बोझ से हल्के हो जाएंगे क्योंकि हमने बाबा से छिपाया नहीं है, जीवन की किताब खोल दी है। दूसरा कि नए पाप नहीं करने हैं, वो दृढ़ता। मनसा में कितने भी तूफान आए, आप जीतो, सेवा में बिजी रहो, पुरुषार्थ में बिजी रहो और आत्माओं को मदद करो, यज्ञ सेवा करो, मनसा चेंज करो। उस संकल्प को तुरंत बदल दो, बिठाओ नहीं मन में। स्थूल काम में, यज्ञ सेवा में, औरों को मदद करने की सेवा में बिजी हो जाओ।
उस समय योग में बैठेंगे तो नहीं होगा, उस समय सेवा करनी होगी। और विशेष स्थूल सेवाएं, पर माइंड चेंज कर दो। कुछ भी हो, अब कर्मेंद्रियों से पाप नहीं करना है। और तीसरी चीज, किए हुए पाप जो विकारी संस्कार के रूप में आत्मा में संचित है, उसको शक्तिशाली योग माना, जिगरी बाबा की याद से, याद के पुरुषार्थ से। बाबा कहते हैं ना, विकर्म भस्म करने हैं, खाद निकालनी है, तो आत्मा हल्की होगी। उड़ना है तो हल्का होना है, उड़ना है डिटैच होना है। फ्लाइट में जाते हैं तो एक बार आपको चेक करके अंदर ले लिया, फिर आप बाहर वालों से मिल नहीं सकते, बाहर वाले बाहर रहते। ट्रेन में, कार में, बस में मुसाफिरी करते हैं तो ट्रेन चालू भी हो जाती है तो भी लास्ट तक खिड़कियों से हाथ पकड़ पकड़ के भी दौड़ते रहते हैं। उसमें लास्ट तक अटैच होते, पर इसमें तो समय से पहले डिटैच होके सुरक्षित आपकी जांच हो गई, फिर आप अंदर आ गए, फिर बाहर वालों से नहीं मिल सकते। माना समय से पहले डिटैच हो जाना, ये उड़ती कला की पूर्व धारणा है, शर्त है, तैयारी है कि समय से पहले डिटैच हो जाए, लास्ट तक अटैच नहीं रहना है। और जो कुछ ले जाते हैं उसको भी जांच कर लेते हैं ना, तो मुझ आत्मा को भी वही मैं ले जाऊं जो कायदे अनुसार, विचारों में, भावनाओं में, वृत्ति में, स्मृति में, आदतों में। इसलिए 4-5 दिन पहले ही था ना मुरली में कि बाप वर्षा दे रहा है तो रावण के वर्षे को हाथ क्यों लगाना है। अब रावण की चीजें क्यों हो मेरे में, तो मुझे निकालना है, उससे दिल हटनी चाहिए कि अब मुझ ज्ञानी तो आत्मा को ये शुभता नहीं है, क्योंकि हम सच्चे ज्ञानी हैं ना, पंडित नहीं है, पंडित नहीं है, विद्वान नहीं, हम योगी हैं, हम सच्चे बच्चे हैं बाबा के, दिखावटी और बनावटी नहीं है, दंभी और ढोंगी नहीं है, हम सच्चे हैं, साफ दिल। इसलिए प्रगति का आधार सच्चाई और पवित्रता है। इसलिए ऐसी कोई वृत्ति प्रवृत्ति मुझे रखनी ही नहीं है ना जो इलीगल हो ब्राह्मण जीवन के हिसाब से। और हर कोई समझते हैं ब्राह्मण जीवन के हिसाब से इलीगल क्या है। श्रीमत के विपरीत जो चीजें हैं वो इलीगल है, नहीं करनी है। कलयुग में भी आत्मा का समय आता है, उनका भी इलीगल किया हुआ फूटता है।
उसे भी इज्जत जाती है। देखते हो ना, जानते हो ना दुनिया के समाचार। तो ब्राह्मण जीवन में इलीगल चीज तो चलेगी ही नहीं ना। आपकी स्थिति बनेगी नहीं, योग बाबा से लगे लगा नहीं। हमारा तो उड़ना माना लाइट, वाइट, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी, हमारे जीवन में पारदर्शिता हो। छिपाने जैसा कुछ भी ना हो। हमें कभी भी कहाँ भी कोई भी देख ले, हम वही सच्चे ज्ञानी योगी आत्मा है। तो उड़ सकते हैं। तो ऐसा बनने की इच्छा, लगन, दृढ़ लक्ष्य, उसका शौक, पुरुषार्थ, अटेंशन। आज भी बाबा ने कहा खबरदारी रखना है। तो अंत तक, क्योंकि सही सुख, आनंद, निश्चिंतता, निर्भयता हम ऐसी स्थिति के अंदर अनुभव करते हैं कि फिर प्रकृति की आपदाओं के बीच हो या मनुष्यों द्वारा सर्जित आपदाओं के बीच हैं, या कोई विघ्न है, या कोई शारीरिक या पारिवारिक बातें हैं, पर उसमें हम निश्चिंत, निर्भय रह सकेंगे। खुश मिजाज, उमंग, उत्साह हमारा बना रहेगा। इसलिए अथक सिर्फ सेवा में नहीं, स्व परिवर्तन में भी अथक, स्थिति बनाने में अथक, संस्कार परिवर्तन स्वयं का या औरों का, उसमें अथक। क्योंकि बाबा ने कभी भी हमें ऐसे कहा ही नहीं है कि कोई चमत्कार, जादू। बाबा ही जादू, बाबा ही चमत्कार, बाबा का मानना ही जादू, बाबा के श्रीमत ही जादू। बस वो अप्लाई करके उसमें बने रहो तो सफलता होनी ही है। और हम बाबा के बच्चों ने शुरू से उमंग उत्साह रखा है। हमने बाबा को साथ सहयोग दिया है। हमने अथक होके अब तक सेवा पुरुषार्थ किए हैं। अब ये लास्ट जो संपन्न बनने का साथ और सहयोग जो हमें देना है, हमने जमीन दी, धन दिया, मकान दिए, कला दी, बुद्धि दी, पोस्ट पोजीशन की पावर बाबा की सेवा में यूज की, अपनी लाइफ, सब कुछ, जीवन भी दिया ना। कितने लोग समर्पित रूप से ट्रस्टी बन के बाबा का काम कर रहे हैं।
पर अब सच्ची बात है कि बाबा को हमारे संपन्न और संपूर्ण बनने का सहयोग चाहिए। तो उसमें भी हम पीछे क्यों रहे, है ना? वो सहयोग भी हमें देना है ना भाई। यज्ञ संपन्न करना है तो बचा खुचा रहा सहा आसपास गिरा हुआ सब समेट के स्वाहा कर देते हैं ना। देखा होगा ना यज्ञ में, जो जौ घी तेल इधर उधर गिरा है वो पूरा समेट के स्वाहा कर देते। तो ये लास्ट आहुति है कि रहा सहा बचा कुचा जो परिवर्तन अभी बाकी है वो हमें करना है, क्योंकि हम अंतिम विजयी संपूर्णता के स्वरूप जय जयकार के दृश्य प्रत्यक्षता के गीत हम सब अनुभव करना चाहते और उसका यही समय है। इसलिए बाबा ने हमारे में जान भरी, दम भरा, शक्ति भरी, मरे हुए को जगाया। वो तो हम सबका गायन है ना, और हमारा भी गायन है। आज कहा ना बाबा ने, हनुमान महावीर कोई बात की परवाह नहीं करेंगे, कोई परवाह नहीं करना। चाहे इस ज्ञान में चलते चलते कोई डाइवर्ट हो गया और लक्ष्य में चला गया और बातों में खींच गया, पर नहीं, हमें एक्यूरेट चलना है, बनना है, पहुंचना है। जैसे जैसे ऊंची यात्रा पर जाते हैं, है ना, देखो शुरुआत तो पूरा कारवां होता है ना, पर बहुत हाईएस्ट शिखर पर पहुंचने में तो गिने चुने ही होते हैं ना। तो जैसे जैसे ऊंची सूक्ष्म पुरुषार्थ की बातें आएंगी, हो सकता है कम साथी हमें मिले, साथ देने वाले, है ना। ऊंचे पुरुषार्थ में, सूक्ष्म पुरुषार्थ में, संपूर्णता के पुरुषार्थ में हो सकता है कम साथी मिले, पर हमें तो बनना ही है ना। तो आखिरी पॉइंट पर तो व्यक्ति अपनी लगन से ही पहुंचता है, अपनी दृढ़ता से ही पहुंचता है ना। बाबा ने तो शुरू से हमें कितने साथी दिए, आज तक कितने साथी हैं, और सारा विश्व अब तो सत्य को स्वीकार करने वाला है। वो समय आ रहा है, इसलिए हमें अब वो आखिरी कार्य संपूर्णता का, परफेक्शन का, कर्मातीत बनने का, उसका भी उमंग रख के अंदर अंदर वो पुरुषार्थ जरूर करना है। बाबा हमारे साथ है, हमारा दिल का पुरुषार्थ है। हम अवश्य समय से पहले मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। ओम शांति।